सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड मीटिंग में 77 एजेंडों पर मुबाहिसा किया, जिसके नतीजे में 23 मसाजिद व कब्रस्तान की कमेटी तश्कील दी गई और 4 मसाजिद व दरगाहों की ताज़ीन नौ को भी हरी झंडी दिखाई गई। मीडिया से खिताब करते हुए मोहम्मद सलीम ने फिर एक बार वक्फ जमीनों को हड़पने वालों को इंतबाह दिया कि जो भी वक्फ जायदादों को अपने नाम पर रजिस्टर करवा रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए जाएंगे। बड़े पहाड़ दरगाह के मुतालिक मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे जाने वाले सवाल पर मोहम्मद सलीम ने तयक़ुन दिया कि वो दरगाह के मुतवल्ली ज़ायरीन से जबरन पैसे वसूलने से मना करेंगे। एजेंडा से आज बोर्ड मीटिंग थी, पूरे मेंबर्स थे और हर काम यूनानिमसली हुआ और 77 एजेंडास में 23 कमेटीज़ थे, जिसमें ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद कमेटीज़ उसको कंफर्म करें, 6 मुतवल्लीस को अपॉइंट करें और 4 जो है ना परमिशन दिए कंस्ट्रक्शन ग्रेवयार्ड्स का, मस्जिद वगैरह जो भी डेवलपमेंट का। और दूसरे चीज़ जो है ना, दरगाहों को जो है ना टॉयलेट्स वगैरह जान पाक शहीद में, जहांगीर पीरों की दरगाह में और भी दरगाह शरीफ में जो है ना, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह का प्रॉब्लम है वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे, बल्कि दरगाहों में जो है ना ज़ायरीन के लिए सहूलत के लिए जो है ना कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह जो जो दरगाह में प्रॉब्लम है वहाँ पर ये करेंगे। और एक्शन करने के बाद जो दरगाहों में जो हुंडी में जो डालना चाहिए गले में, वहाँ प्रेशर करके जो है ना ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर दला रहे वो भी वैसा नहीं जुल्म करके ले सकते। जो खुशी से दिया वही लेना है, फोर्स करके किसी से नहीं ले सकते आप, क्योंकि फोर्स करके लेने से अच्छी चीज़ नहीं है। जो कोई खुशी से डाल रहा तो डालना है। अब फोर्स करके लेके किसी के पैसे रहते नहीं रहते, बड़े पहाड़ की दरगाह में भी ले रहे बोल रहे हैं, हम पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए उनको बुला के पाबंद करेंगे कि इस तरीके से नहीं ले सकते बोल के। ये भी है। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद का भी जो हम लोग जो रिनोवेशन के लिए जो ये करें गवर्नमेंट के अंडर में, मगर हम लोग जो है ना रिनोवेशन के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लिए, वो भी आज डायरेक्टरेट से निकल गई फाइल। इंशाल्लाह ताला उसको भी रमज़ान से पहले कोशिश करेंगे वहाँ पर अच्छे से नमाज होना, नीटनेस रहना बोल के। और मेरी पूरे मस्जिद कमेटियों से और मुतवल्लियों से, सबसे ग्रेवयार्ड के कमेटियों से, मस्जिद कमेटियों से अपील है कि आप लोग मेंटेन करिए, हाइजीनिक मेंटेन करिए, साफ़ सुथरा रखिए। और कुछ आप कहने कमी पेशी है, साफ़ सफाई नहीं हो सकता, और ख़बरस्तानों को भी जो है ना साफ़ सफाई रखिए और पैसा मत लीजिए, लोगों को फ्री तदफीन दीजिए। और ये बहुत से कंप्लेंट आ रहे हैं हमारे को, इसके ऊपर हम कंप्लेंट आया तो फिर नेक्स्ट उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि और तदफीन के लिए भी एरिया वगैरह कुछ नहीं रहता। कोई भी आए तो तदफीन के लिए जगह दे दीजिए और फ्री तदफीन करिए सबसे पहले। हम बार बार बोल रहे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ पर अगर नहीं देंगे तो हम लोग बराबर कोर्ट में केस बुक कर सकते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन में। तो ये नौबत आने मत दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है ना एरिया कुछ नहीं रहता। जो भी अगर कब्रस्तान में तदफीन के लिए लाए, कोविड बोल के वो बोल के ऐसा परेशान मत करिए। लोग मैयत जिसके घर में रहती है वो लोग परेशान रहते, ऐसा मत करिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो आप कम से कम। मुतवल्ली साहिबान से भी, कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी, मस्जिद कमेटियों से मेरी अपील है कि आप लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। और हम लोग जो जो डेवलप करेंगे बोले इंशाल्लाह ताला वो चीज़ों को भी डेवलप कर रहे हैं। और हमारे पास जो है कैंसर के लिए, किडनी डायलिसिस के लिए और लीवर प्रॉब्लम है तो उसके लिए और कोविड के लिए हम लोग यहाँ से पैसा दे रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आवाम से अपील है मेरी, किसी को भी गरीब जो है मुस्ताहक है उन लोगों के लिए, हैसो वाले तो करते बराबर, मुस्ताहक लोगों के लिए वक्फ बोर्ड रेडी है देने के लिए। चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड पूरा हमारा रेडी है देने के लिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग बराबर इसमें सपोर्ट करेंगे। आप लोग अप्लीकेशन दीजिए जो जेन्युइन है। नहीं, लोग खाली उसके नाम पे आके अगर फेक पेपर लाके करे तो हम उसकी इंक्वायरी करके देंगे। अगर ये जेन्युइन है तो बराबर 1 मिनट में फाइल
पे साइन हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला देंगे हम लोग। और इससे पहले भी बोला था मैं, इमाम मौज़नों का भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो लोगों को कमेटी के सदर या कोई भी परेशान कर रहे तो वो लोग भी आके कंप्लेंट करिए, क्योंकि जो इमाम मौज़न जहाँ पढ़ा रहे पढ़ाना है, मस्जिदों में किरकिरी वगैरह ये पंचायत ये ग्रुप बंदियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बंदी करने से वो अल्लाह का घर है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ के फिर इमाम के ख़िलाफ़ ही बात करना, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। ये इससे अल्लाह भी नाराज़ होता। इमाम मौज़न का रिस्पेक्ट करिए आप लोग। मस्जिद कमेटी वालों से बोल रहा हूँ मैं, और ग्रेवियार्ड कमेटी वालों से बोल रहा हूँ, और आवाम से भी बोल रहा हूँ, महल्ले वालों से भी मेरी अपील है कि इमाम मौज़न का भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। हम बोलने से पहले आप लोग ये करते हैं, मगर बाज़ लोग जो है ना इमामों को भी हरासमेंट कर रहे हैं, बाज़ लोग मौज़न को भी ये कर रहे हैं। उनको इज्जत से एक रिस्पेक्ट दे के बात करिए, क्योंकि इमाम के बहुत बड़ी अहमियत होती है, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं अपन। उनकी बेहरमती, उनके ख़िलाफ़ मत जाइए, मौज़न के भी ख़िलाफ़ मत जाइए, क्योंकि उनको बोलिए अगर लेट कुछ ऐसा है तो आप लोग बैठ के बात करके एक तरीके से समझाइए वो लोग, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, और कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। केटीआर साहब केसीआर साहब मिलके जो है ना इंशाल्लाह ताला, आप लोग देख रहे होंगे कितने स्कीम्स लेके आए हम लोग। शादी मुबारक स्कीम है, और क्या स्कीम्स है हमारे गवर्नमेंट के, और स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। 20 लाख रुपए कोई गवर्नमेंट नहीं दी अभी तक। इमाम मौज़नों का भी जो शुरू करे केसीआर साहब शुरू करे। ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना 5,000 रुपये देने का काम इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। इमाम को 5,000, मौज़न को 5,000, ये हमारे केसीआर साहब के कारनामे हैं। और अल्लाह के करम से करोड़ों रुपए हम लोग जो है ना यहीं से वक्फ बोर्ड से जारी कर रहे। वक्फ बोर्ड को ग्रांट आता, ग्रांट से हम लोग दे रहे। और भी हमारी वक्फ की इनकम बढ़ने के बाद कई चीज़ें हम लोग जो है ना यहाँ पर स्कीम्स लेके आके, कोई गरीब मुसलमान नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसको हम जितनी इनकम आई, लोग जो वफ़ करके गए, ईसाले सवाब के लिए वफ़ करके गए, एजुकेशन के लिए करे, कोई गरीब है मुस्ताक है तो उसको मदद करने के लिए करे, ईसाले सवाब के लिए जितने काम हो सकते हैं, जो हैंडीकैप है वैसे लोगों को भी देंगे हम, जो भी देना है, जो भी फिक्स है 5,000 10,000 जैसा भी ये दे रहे हैं हम लोग। नहीं बोल के नहीं, अभी ये नया नियम शुरू कर दिए, मगर मेरी सबसे अपील है कि कुछ भी अगर परेशानी है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हुई है। बराबर सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड हमारा बराबर आपको हेल्प करेंगे, और जो मुस्ताहक लोग हैं वो लोग आप लोग बोर्ड से आइए।